कि मैं तो ये कह रहा हूँ योगी जी और मोदी जी को अयोध्या में कोई मुआवजा देने की जरूरत थी ही नहीं। एक मिसाइल वहीं से दागते योगी मोदी मिसाइल और वो जाती शहादतगंज तक, सबको तोड़, ना आदमी रहता, न घर रहता, न मुआवजा देने की जरूरत पड़ती। और जीवन में कभी भी ऐसे गंगा जल लेके मैं कसम खाऊंगा भाजपा को वोट नहीं दूंगा। भाजपा ही हूँ, पक्का बीजेपी हूँ, मैं खानदान भी सब बीजेपी के। सत्ता पक्ष के लोग ड्रामा कर रहे हैं। अगर वो ड्रामा और नौटंकी नहीं कर रहे हैं तो जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं और जितने लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के गाड़ियों पे चलते हैं और भाजपा का नेता होने का दम्भ भरते हैं, उनको चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के सामने जाते। हम चौड़ीकरण के पक्ष में हैं, लेकिन जो व्यापारियों की जायज मांगे थी, जो उचित मुआवजा था, उस पर सरकार ने विचार नहीं किया। जितना कम मुआवजा दिया जा रहा है भीख के बराबर है। मैं लगातार 10 दिन से व्यापारी बंधुओं के बीच में हूँ, डेली इनके बीच में आ रहा हूँ, नया घाट से लेकर शहादतगंज तक। हमको तो माइक्रोस्कोप से कोई भाजपा का नेता नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपको पता नहीं कैसे मिल गया। नेवडा वाला पैसा ही नहीं दिया और 1,50,000 देके पुचका दिया खाली। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाले श्री राम की नगरी अयोध्या है ये, और यहीं पर क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए रास्तों को चौड़ीकरण किया जा रहा है और वो रास्ते सुगम बनाए जा रहे हैं जिस पर चलकर श्रद्धालु आने वाले दिनों में राम मंदिर तक पहुंच सकें। लेकिन उसके कई कीमत चुकानी पड़ रही है जो चौड़ीकरण के दायरे में लोग आ रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हो चाहे आम आदमी, उनके अपने भी दर्द हैं। और इस दर्द का एक रंग और भी है, और वो रंग है राजनीति का। और इस रंग में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, हर कोई रंगा हुआ दिखाई देना चाहता है अपने आप को, और ये चाहता है कि उनका दर्द जो है उस रंग में वो शामिल रहे, यानी उस रंग में सराबोर रहे। आप देख सकते हैं कई यहाँ पे लोग हैं और इकट्ठा हैं, और ये तोड़ा भी जा रहा है। ये दर्शन का मार्ग है जो राम मंदिर की तरफ जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने कहा कि राजनीति का रंग है, तो राजनीति में विपक्ष के नेता भी हैं। आप तो मंत्री भी रहे हैं और अयोध्या से विधायक भी रहे हैं, आप भी यहाँ पे हैं। सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि इनके दर्द में के रंग में रंगे हुए हैं, और विपक्ष के आप हैं, आप भी इसी को। सत्ता पक्ष के लोग ड्रामा कर रहे हैं। अगर वो ड्रामा और नौटंकी नहीं कर रहे हैं तो जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं और जितने लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के गाड़ियों पे चलते हैं और भाजपा का नेता होने का दम्भ भरते हैं, उनको चाहिए था कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के सामने जाते और अयोध्या के जो नए घाट से लेकर शहादतगंज तक हजारों परिवार टूटे रहे हैं, हजारों परिवारों के दुकानों पर, मकानों पर, पेट पर, व्यापार पे बुलडोजर चल रहा है, उसकी वेदना को रखते। मुख्यमंत्री न सुनते तो प्रधानमंत्री के यहाँ जाते। किसी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली। अयोध्या का विधायक कौन है? व्यापारी वर्ग से आते हैं, गुप्ता जी हैं। हमने तो नहीं सुना कि कहीं उन्होंने, ये सब व्यापारी बता रहे हैं कि जब से बुलडोजर चल रहा है उनका चेहरा इस अयोध्या में दिखाई नहीं पड़ा, और पूरी अयोध्या डरी सहमी है। इन्हीं व्यापारी बंधुओं ने भाजपा का झंडा लगाया था, कमल का बटन दबाया था पूरे परिवार के साथ, और इन्हें उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार बनेगी तो हमारा कारोबार और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में इतनी बड़ी जनसंख्या आएगी, इतने श्रद्धालु आएंगे कि सड़कों को चौड़ीकरण करना, और ये जरूरी भी है जो कहा जा रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा और मैं आज फिर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी कभी भी सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ नहीं है। देश में जितनी चौड़ी सड़कें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बनी है आदरणीय अखिलेश जी की देन। सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे, अच्छा एक्सप्रेस वे अगर किसी की देन आदरणीय अखिलेश जी की देन। हम चौड़ीकरण के पक्ष में हैं, लेकिन जो व्यापारियों की जायज मांगे थी, जो उचित मुआवजा था, उस पर सरकार ने विचार नहीं किया। जितना कम मुआवजा दिया जा रहा है भीख के बराबर है। लेकिन व्यापारियों को ये दर्द तो आपको सूट करता है ना। जितना मुआवजा, देखिए, हम यहाँ पर कोई राजनीति करने नहीं आए हैं। हम आज कोई विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं कि लोकसभा लड़ रहे हैं, इनसे वोट मांगने आए हैं। आज मेरा कोई चुनाव नहीं है। आज हम इनके वाजिब हक के लिए, इनकी लड़ाई के लिए इनके बीच में खड़े हैं। जितना मुआवजा दिया जा रहा है उतने में नया शटर नहीं लगेगा। उससे बड़ी बात, तोड़ने के बाद आप बना नहीं सकते, मकान पूरा खुला रहेगा। विकास प्राधिकरण कोई नई डिजाइन देगा, वो डिजाइन कब देगा, फिर वो कैसे बनेगी, उसका खर्चा कौन देगा, कितना पैसा लगेगा। जो व्यापारी लगातार 1 महीने से भुखमरी के कगार पर है, जिसका रोजगार बंद है, हाथ में कटोरा है, वो पैसा कहां से लाएगा। पहले जब यूपी तक ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी तो भाजपा के कैंडिडेट यहाँ टहल रहे थे, वो भी कह रहे थे कि हम इनके साथ खड़े हैं, और अब आज आप कह रहे हैं कि आप भी इनके साथ। हमको तो, मैं तो लगातार 10 दिन से आ रहा हूँ। मैं लगातार 10 दिन से व्यापारी बंधुओं के बीच में हूँ, डेली इनके बीच में आ रहा हूँ, नया घाट से लेकर शहादतगंज तक।
हमको तो माइक्रोस्कोप से कोई भाजपा का नेता नहीं दिखाई पड़ रहा है, आपको पता नहीं कैसे मिल गया। हमको माइक्रोस्कोप से देखने पर सांसद विधायक और ये जो भाजपा के लोग यहाँ कमल का झंडा लगा के वोट मांगते थे, कोई नहीं दिख रहा है। और ये भाजपा की सरकार में ये व्यापारी बंधु ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। थोड़ा इन लोगों से पूछ भी लें, आप समर्थक हैं कि व्यापारी हैं? जी, मेरा घर, आप यहाँ के मतलब मंत्री जी के समर्थक हैं कि यहाँ के व्यापारी हैं? हम लोग मंत्री जी के साथ आए, हम व्यापारी भी हैं, हमारा घर भी है जी। यानी मंत्री जी जो कहेंगे वही कहेंगे कि आपका अपना दर्द? जो सच है वो कहेंगे, और जो मंत्री जी कह रहे हैं वो एकदम सच है यहाँ। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? विजय कुमार यादव नाम है। मैं कहाँ रहते हैं आप? मैं यही रहता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स की मेरे सामने दुकान थी लेकिन अब नहीं है। और सबसे बड़ा दर्द यह है कि मैं तो ये कह रहा हूँ, योगी जी और मोदी जी को अयोध्या में कोई मुआवजा देने की जरूरत थी ही नहीं। एक मिसाइल वहीं से दागते, योगी मोदी मिसाइल, और वो जाती शहादतगंज तक, सबको तोड़, ना आदमी रहता, ना घर रहता, ना मुआवजा देने की जरूरत पड़ती। क्या जरूरत? लेकिन कुछ लोग तो यहाँ व्यापारी कह रहे हैं कि भाई योगी तो सही है लेकिन अधिकारी जो गलत हैं वो उनकी बात। अधिकारी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकारी और जो यहाँ के मकान मालिक हैं, ये दोनों बीच में किराएदारों के लिए एक कठपुतली बनाए हैं किराएदार को। ये दोनों मिल करके, और हम किराएदारों को छला जा रहा है। अधिकारियों ने किराएदारों को मुआवजा दे दिया, मकान मालिकों को मुआवजा दे दिया। अब किराएदार को मकान मालिक सता रहे हैं, उसमें ये बीच में बैठ के समझौता करा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप नई पगड़ी दीजिए। अधिकारी कह रहा है कि नई पगड़ी के साथ इनसे बातचीत कीजिए। पीढ़ी से दुकान कर रहे हैं? हम तो 2 पीढ़ी से दुकान कर रहे हैं। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं कि व्यापारी हैं? हम व्यापारी हैं सर। यही सिंगार हाट में हमारी दुकान है, मोबाइल की शॉप थी जो आज अब नहीं है। जिस तरह से अभी चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा यहाँ व्यापारियों के बीच बैठक किए। उन्होंने कहा कि बिना स्थापन के हम किसी व्यापारी का विस्थापन नहीं करेंगे। 500 व्यापारी आज रोड पे भूखे नंगे घूम रहे हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, बेचारे भूखे मर रहे हैं। लंगर चल रहा है, लंगर में खाना खा रहे हैं। ये सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि यहाँ के व्यापारियों की वोट लेकर जिस सरकार बनाई, किसी व्यापारी का हाल चाल लेने वाले नहीं है। लेकिन डीएम और कप्तान तो कह रहे हैं कि भाई हम तो घर घर जा रहे हैं लोगों के। एडीएम भी कह रहे हैं कि हम सबसे जा रहे हैं और सहमति के आधार पे ले रहे हैं। सहमत नहीं, गुंडाई के आधार पे ले रहे हैं। कल रात में यहाँ जबरदस्ती जेसीबी चला के पीछे गिरा दिया गया। 2 घंटे पहले बताया गया कि आप सामान हटा लीजिए। पूरी तरह से प्रशासन गुंडाई पे आमादा है। उन्हें डेडलाइन दे रखी है कि अगर जो आप इतने दिन में आप नहीं खाली करेंगे तो लगा के जेसीबी आपका मकान दुकान तोड़ दिया जाएगा। मुआवजा मिल रहा है? मुआवजे के नाम पे भीख दे रहे हैं, उसको बोलते हैं सिसिरिया उनके भाषा में, सहायता राशि, कि आप भूखे मतलब 1-2 महीना ना मरें। मुआवजे के नाम पे 0 है। बहुत ही बुरा कंडीशन यहाँ के व्यापारियों का है। क्या नाम है? नंद कुमार गुप्ता। आप तो व्यापारी नेता हैं? जी, व्यापारियों को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप तो कई बैठकें भी कर चुके, व्यापारियों से बात भी चुके, प्रशासन कहता है आपसे मीटिंग भी हो गई, तो अब क्या दर्द है? प्रशासन ने जैसे भाजपा सरकार रही ये योजना सहमत के आधार पर बढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे सहमत नहीं, तानाशाही के आधार पर योजना बढ़ रही है। 16 दुकानों, राम जन्मभूमि बाजार जो है वहाँ 16 दुकानदारों ने सहमत नहीं दिया गया। रात में अंधेरे में उनका सामान उठा के दुकानों को तोड़ दिया गया। यही बात है मुआवजे की, रहते रहे लाखों लाख मिलेगा, करोड़ करोड़ मिलेगा। आज ये स्थिति है, कई पुश्तों से रहने वाले दुकानदारों को केवल 1 लाख रुपया मुआवजे के नाम पर भी मिल रहा है। 1 लाख रुपए में तो शटर लग पाएगा। व्यापारी जाए तो कहाँ जाए? प्रशासन तो कहता है बैठक की थी, उसमें आप भी मौजूद थे। हाँ, प्रशासन अपने सारे वादों से मुकर गया। प्रशासन ने कहा था दुकान के पीछे दुकान देंगे, दुकान के बदले दुकान देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस योजना में 4000 व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, 1000 व्यापारी विस्थापित हो रहे हैं, और इनकी जो समायोजन की नींद है मात्र 250 दुकानें बन रही हैं। वो 750 व्यापारी जो विस्थापित कहाँ जाएंगे आप बताइए? और उसके बाद ये हमको 1 लाख दे रहे हैं। यहाँ के विधायक भी तो व्यापारी नेता हैं। यही तो हम लोग का दुर्दिन है कि ये व्यापारी नेता और ये भाजपा के नेता हम लोग को ले डूबे, सारा तरह का प्रलोभन देके हमसे सहमत लेते गए और सहमत के बाद बदल गए लोग अपना। नुकसान होगा भाजपा को नगर निगम चुनाव में? बिल्कुल होगा, और 100% होगा नुकसान। बड़ा मुद्दा बनेगा, बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। अच्छा जी, आप कह रहे हैं खेला भी हो सकता है, ऐसा कुछ है? खेला कितना करेंगे? खेला हाँ, खेला हो सकता है भाजपा के साथ। हाँ बिल्कुल हो सकता है। हाँ, बेईमान तो ही है लोग।
बेईमान भी हैं लोग। आपसे मिल बैठ के अगर बात करें दोबारा तो फिर आप मान जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्यों मानेंगे? क्या इन्होंने छोड़ा जो इनसे मान जाएंगे हम? बताइए। सरासर धोखा दिया, जितने भी वादे किए उनके अतर काम किया, उससे अलग हट के काम किया। अच्छा, आप मान जाएंगे? क्या चीज? आपको लगता है कि आपका भी दुकान है इसमें कि नहीं है? अच्छा, वो भी टूट गई। साहब रॉयल ब्यूटी सेंटर था, वो टूट गई। मुआवजे के नाम पे जीरो है, एक भीख है। एक बताते हैं अधिकारी लोग आपका 60-65 हजार रुपया बन रहा है, आपको हम भीख दे रहे हैं। कितनी पीढ़ी से कर रहे थे? हमारा 40 साल हो गया दुकान करते हुए। आज हमारे बाल बच्चे हैं, शादी ब्याह करना है, लड़कों को शिक्षा देनी है, पढ़ाई करनी है, मैं कहाँ जाऊंगा? इस उम्र में मैं कहाँ स्थापित हूँगा? दुकान तो दे नहीं रहे, हमारे 3-4 फीट बच रही है, कुछ कर नहीं रहे। प्रशासन से कुछ बात हुई? कह रहा है मुआवजा तो हम दे रहे हैं, बात करके जितके जितना है। तो मुआवजा क्या दे रहे हैं? वो मुआवजा बता रहे हैं कि हमारी जमीन है। अधिकारी लोग कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, ये हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको हम सहायता दे रहे हैं, केवल सहायता राशि दे रहे हैं। और सरकारी जमीन में बनी होगी दुकान आपकी? सरकारी जमीन कैसे बनी हुई है? हमें मकान मालिक ने हमको दिया है, मकान मालिक हमसे किराया लेता है, तो सरकारी जमीन कहाँ से आ गई यहाँ पे? आज का कहना है कि जो आपसे जमीन या दुकान ली जा रही है आपको बसाया जाए, यही जी जी जी, उसको जो दुकान बसाया जाए, और जिसकी अगर उसके पास जमीन पीछे बच रही है उसको बनने दिया जाए, और अगर किसी का दुकान टूट रही है तो उसको उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे उसका पालन पोषण हो सके। आपके भी है? जी सर, हमारे यहाँ दुकान है। अच्छा जी, टूट गई है। और अयोध्या के चुनाव, विधानसभा चुनाव पहले यहाँ के उप मुख्यमंत्री ने अयोध्या के व्यापारियों के साथ कई बार बैठक किया। उसमें बैठक में उन्होंने वादा और दिलासा दिलाया था कि व्यापारियों को पहले बसाएंगे फिर उजाड़ेंगे, उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन सभी प्रकार के वादा जो झूठा साबित हुआ। आज के डेट में सभी व्यापारी उजड़ गए, उनके पास रहने और सोने खाने की व्यवस्था नहीं है। कुछ और लोग भी हैं। आप यहीं के हैं? आप हैं यहाँ के? आप यहाँ के हैं? आगे आइए, सामने आइए। क्या नाम है आपका? राम जी श्रीवास्तव। अच्छा, कौन सी दुकान है आपकी यहाँ? यहीं पे? तो वो भी अतिक्रमण की जद में है? हाँ, वो तोड़ दिया गया। टूट गई। मुआवजा मिल गया? मुआवजा इतना दीन है कि कालत है, पूरा नहीं बना है भाई, आधे आधे पट्टा है। हाँ मुआवजा खत्म हो गया उतने में? हाँ, अब कर्जा ली तब बनवाई। हाँ, दर्द क्या है अब आपका? प्रशासन से बात कुछ हुई होगी कहीं न कहीं व्यवस्थित करने की? कौन जब सबसे नहीं दर्द उन्हीं को, हमारा दर्द कहाँ सुनिए? अकेले हमारा दर्द कहाँ सुनने हैं? अच्छा, तो कुछ और भी लोग हैं। आपकी भी दुकान है यहाँ पे? निवासी हैं। तो खैर आप तो पीड़ित नहीं है, लेकिन क्या लगता है देख के कि नगर निगम चुनाव में ये सब मुद्दा बन जाएगा? पीड़ित तो नहीं है, लेकिन पीड़ितों को देख के दुख बहुत हो रहा है। चौड़ीकरण होना चाहिए, नेसेसिटी है, लेकिन इतना मुआवजा देना चाहिए कि नई दुकान बना के आदमी वहाँ आराम से इजीली अपनी नई दुकान खोल ले। 1 लाख रुपए में बताइए क्या होगा? एक दीवार नहीं उठेगी ढंग से। नाराजगी है? नाराजगी बिल्कुल है जी। मानेंगे कैसे लोग? अब ये तो डिपेंड करता है, फिलहाल मानने को कोई तैयार नहीं है। अब 1 लाख रुपए में क्या होगा आज के समय में? आपकी भी दुकान है? ये हमारी दुकान नया घाट पे है। क्या नाम है आपका? ये हमारा विजय कुमार साहू नाम है। अच्छा, हमारी 2 दुकानें चली गई हैं और मकान भी हमारा कम से कम 10-12 फुट मकान भी गया है। इसमें हमको अभी तक 1 पैसे मुआवजा नहीं मिला है। 1 पैसे मुआवजा नहीं मिला और हम अधिकारियों के पीछे पीछे इसमें घूम रहे हैं कि मुआवजा के चक्कर में। प्रशासन तो कह रहा है सबसे बात हो रही है, सबसे मुआवजा दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, अभी में 1 पैसा ही मुआवजा नहीं मिला। हमारी एक दुकान 1 महीने पहले टूटी है और एक दुकान अभी 15 दिन पहले टूटी है। दोनों दुकान से जो है उसमें हमें किसी का मुआवजा नहीं मिला है। पता लगा कितना मुआवजा मिलेगा? अब मुआवजा 1 लाख रुपया देने को कह रहे हैं दुकान के लिए। बस 1 लाख रुपया, वो भी एक जो है सांत्वना राशि, अब उसको जो भी समझ लीजिए आप। आपकी भी दुकान है यहाँ पे? आपकी भी दुकान है? कौन सी है? आगे है जी। ये भी अतिक्रमण की जद में आ गई? जी जी जी। तो सरकार ने कुछ बताया होगा, प्रशासन ने यहाँ के, कि वो कह रहा है कि भाई मुआवजे हम बात कर रहे हैं, सहमति बना रहे हैं, उसके आधार पे ले रहे हैं। पहले से बता दिया था कि भाई खाली कर दो नहीं तोड़ दिया जाएगा। ये कौन लड़ने जाएगा भाई? जो कहेंगे उसको करना ही पड़ेगा सर। और क्या, जो लेंगे तो देना ही पड़ेगा, जो देंगे वो लेना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? हमारे कहना तो मानने के यहाँ कि हमको इतना मिलना चाहिए था। सब लोग आवाज उठाया, कहा भी तो कहा उन्होंने आप भी हैं अतिक्रमण की जद में? क्या नाम है? विनीत कुमार अग्रवाल साहब। दुकान आपकी? अच्छा, ये है। अच्छा, ये वाली। नेवड़ा वाला पैसा कहा था देने के लिए अयोध्या वालों को, लेकिन हम लोगों के साथ छल हुआ है। नेवड़ा वाला पैसा ही नहीं दिया और 1,50,000 देके पुचका दिया, खाली टाफी खाने के लिए पैसा दे दिया। अब हम लोग बताइए इतने बड़े हो गए, कहाँ जाएंगे इस समय?
काफी खाने का पैसा दिए। हाँ साहब, 40-50 हजार क्या होता है बताइए आप। 1 लाख रुपए में कोई दुकान कहीं मिलती है पूरे अयोध्या में किसी प्रकार की? नेवडा वाला पैसा दे, नहीं बनारस वाला पैसा दे। जो उन्होंने वचन दिया था वो तो निभाए अयोध्या वालों को। की नाराजगी, हाँ, की नाराजगी भी रहे कि नगर निगम चुनाव? नहीं, नगर निगम चुनाव में तो है ही है, लेकिन जो नेवडा वाली बात उन्होंने कही थी, बनारस वाली बात कही थी, वो अयोध्या में लागू तो होनी चाहिए। ये खाली दे ही दिया पैसा बस। मुआवजा बनारस में जो दिया वो तो आपको मिलना चाहिए, यही कहना। हाँ सब, नेवडा वाला पैसा, बनारस वाला जो उन्होंने वचन दिया है वो अयोध्या वालों को निभाए, तो अयोध्या वाले बाहरी थोड़े ना है कोई। आपका क्या नाम है? सुनील गुप्ता साहब। आपकी दुकान है? जी हाँ। तो जो आपसे बात हुई होगी, कुछ प्रशासन वाले तो आपके घर आए होंगे या मिले होंगे और कहा कि हम सबसे मिलकर सहमति बना रहे हैं, उसके आधार पे क्या है ये जो लोग? कोई सहमति नहीं बनाए, ना कुछ दिए। डर के मार डर ये लग रहा है कब आके जेसीबी न तोड़ दे, इतना डर लगा हुआ है। रात में सोते हैं 1 बजे जागते हैं, कहीं जेसीबी आके नोच ना ले जाए घर हमारा। तो हम ये करें कि जेसीबी ना लगवाए, आदमी धीरे धीरे तोड़ने का मौका दे। और जीवन में कभी भी ऐसे गंगा जल लेके मैं कसम खाऊंगा भाजपा को वोट नहीं दूंगा। भाजपा ही हूँ, पक्का बीजेपी हूँ, मैं खानदान भी सब बीजेपी के। मैं इस पे गंगा जल लेके कसम खाता हूँ। जब सड़क चौड़ी होगी, श्रद्धालु आएंगे आने दुल में, बड़ी दुर्घटना ना हो कोई, जब श्रद्धालु बड़ी संख्या में आएंगे तो आपका रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, पहले वहाँ फर्क नहीं बनाए, वहाँ फर्क नहीं बनाए, वहाँ नहीं बनाए, इस पे लाके कूड़ा करके लगा के चले जाए। वहाँ तो फर्क बनाइए, सर आगे फर्क बनाइए, वहाँ फर्क बनाइए। जहाँ बनी नहीं है वो टूट गई लाइन, वहाँ फर्क नहीं बन रही है। पहले वहाँ तो क्लियर कर लीजिए कैसे क्या बनना है, तब यहाँ पे हमला कीजिए। मना थोड़ी की हम देने के लिए। तो बताए होंगे ना आपको कितनी आपका हिस्सा जाएगा, इसका इतना मुआवजा मिले, कुछ बताए होंगे? ये सर अभी दिसंबर में बताया गया है। ये 1 तारीख पे इन्होंने काम चालू कर दिया, जल्दबाजी। इधर तो 6 महीना समय दे दिया, इधर 2 महीने का समय दीजिए ना हम लोगों को। उस लाइन में जून पे काम चालू हुआ है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक वहाँ मिला सबको समय। इधर 1 महीने में आप ताबड़तोड़ हमला किए जा रहे हैं। नहीं खाली को नहीं तोड़ देंगे, खाली को नहीं हम तोड़ देंगे। देखिए अब आपको एक दृश्य दिखा रहे हैं, देखिए आप सामने देखेंगे तो लोग सामने खुद ही अपनी अपनी दुकानें तोड़ रहे हैं। ये रास्ता जो जाता है ये राम मंदिर को जाता है, हनुमानगढ़ी होते हुए राम मंदिर को सीधे ये रास्ता जाता है, और लोग जो है खुद ही से अपना तोड़ रहे हैं। और ये तोड़ने के साथ साथ इसके मलबे जो हैं वो भी सरकार यानी प्रशासन के लोग उठा ले जा रहे हैं, और बदले में जो मुआवजा दिया जा रहा है उसी में उसकी क्षतिपूर्ति हो जा रही है। अब ये कुछ और लोग हैं, एक बार हम मंत्री जी से पूछें कि मंत्री जी ये बताइए कि जो ये सब तोड़ा जा रहा है तो व्यापारियों का अपना एक दर्द है, तो इस दर्द के रंग में राजनीति भी है? राजनीति नहीं है, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। जितने लोग खड़े सबसे पूछ लीजिए, और मैं कोई यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ, मैं लगातार कई दिनों से इन सबके बीच में आ रहा हूँ। मैंने अधिकारियों से बात की, और मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से भी, कि अयोध्या है प्रभु श्री राम की धरती है, प्रभु श्री राम की प्रजा के साथ अन्याय मत करिए। जैसे हनुमानगढ़ी पे लड्डू वालों की दुकानें तोड़ी गई, अब बताते हैं टेढ़ी बाजार में उनको दुकान दी जाएगी। यहाँ जितने व्यापारी खड़े हैं, और आप भी यहाँ के लोकल निवासी, जरा बताइए कि टेढ़ी बाजार से लड्डू लेके कौन हनुमानगढ़ी दर्शन करने आएगा? जो इनकी दुकानें हैं जब चली जाएंगी, पीछे दुकान नहीं बनेगी, ये 1,50,000 75,000 जो मुआवजा पा रहे हैं, ये पूरे अयोध्या में ये कहाँ फ्रंट पे दुकान पा जाएंगे? तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ, अयोध्या का आम नागरिक के नाते, और देश के प्रधानमंत्री जी से भी, कि आप अयोध्या का डंका, अयोध्या का बाजा पूरी दुनिया में बजाते हो राजनीति करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भाजपा डंका बजाती है अयोध्या का। तो अगर भाजपा ऐसा करती है तो सपा को भी फायदा होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ प्रधानमंत्री वो है। अब आज सवाल जवाहरलाल नेहरू से नहीं होगा, आज सवाल अटल बिहारी वाजपेयी से नहीं होगा, आज सवाल श्री अखिलेश यादव से नहीं होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सवाल उनसे होगा कि अयोध्या की जनता ठगी छली लूटी जा रही है, तो इनके मुआवजे का, इनके दुकान का, इनके रहने का, इनके कारोबार का, इनके परिवार का, इनके जीवन यापन की व्यवस्था मुख्यमंत्री करेंगे, योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसकी व्यवस्था अखिलेश यादव जी, जवाहरलाल नेहरू नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जी से मिलकर एक प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं जाके मुख्यमंत्री से उनसे अपनी बात कर रहे हैं, उनके संज्ञान में है। और अखिलेश जी ने व्यापारियों के मुद्दों को उठाया भी है, कई बार उठाया उन्होंने पत्र भी लिखा था मुख्यमंत्री जी को, ऐसा नहीं है। तो तमाम बातें सदन में भी उठती हैं, विधानसभा में उठाया सदन चला, मुख्यमंत्री जी की व्यापारियों के मुद्दे की बात ना उठने पाए, प्रदेश के मुद्दे की बात ना उठने पाए, एक ही दिन में सदन मंत्री के भग गए। लोकतंत्र की तो हत्या कर रही भाजपा,
भाजपा तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। प्रतिनिधि मंडल आपका मिलेगा इस बारे को लेकर? मिलेंगे, हम तो लगातार उठा रहे हैं, आपके चैनल पे उठा रहे हैं, सारे चैनलों पे उठा रहे हैं। तो जब ये अपना देखते हैं खबर अपनी वाली जो चलवाते हैं गोदी मीडिया में, तो ये भी तो देखते होंगे अयोध्या टूट रही पौन पाने बोल रहे हैं, ये नहीं देख रहे होंगे। तो अगर इसको देख रहे हैं तो अयोध्या के व्यापारियों का ध्यान दें। ये अयोध्या का एक अलग अलग रंग है और इस रंग में उन व्यापारियों का दर्द भी है। आप एक देख सकते हैं, हम आपको एक और भी दिखा देते हैं सामने। ये जो दुकानें हैं आप देखेंगे लगातार ये सारी की सारी टूट रही हैं और ये अयोध्या का मुख्य मार्ग है जिसको राम पथ कहा जाता है और इसी मार्ग से जितने भी श्रद्धालु होंगे वो राम मंदिर की तरफ आएंगे। लेकिन इसी के जो दोनों तरफ सड़क को जो चौड़ी किया जाना है उसके तहत ये सारे के सारे जो आप देखेंगे दुकानें और ये सब टूट रहे हैं और इसी को लगातार विरोध कर रहे हैं यहाँ के आम लोग। वो विरोध का मामला सिर्फ इतना है कि हमें बता दीजिए कि कितना तोड़ना है और उसका उचित मुआवजा दे दीजिए। और लोग सबसे बड़ा कहते हैं कि हमें अगर यहाँ से हटा रहे हैं तो कहीं स्थापित कर दीजिए और जहां मेरी 2 जून की रोटी चल सके। लेकिन इसी दर्द के पीछे एक और रंग है, वो रंग है राजनीति का, जिसमें हर कोई इस रंग में अपने आप को सराबोर दिखाना चाहता है और इन दर्द के साथ जुड़ता हुआ महसूस कराना चाहता है, जिससे उनको ये लग जाए कि कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक लाभ आने वाले दिनों में कितना मिलेगा, इसका भी गुणागणित होने लगा है। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।